गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 के बारे में। देखो, पिछली कक्षा में जो पिछली वीडियो थी हमने पढ़ी थी 3.1 चतुर्भुजों को समझने। तो देखो, इस चैप्टर में मतलब 3.2 प्रश्नावली में दे रखा है। मैं अगर बेसिक कंसेप्ट की बात करूं तो नॉर्मली है पहला पॉइंट आता है बहुभुज किसको बोलते हैं। देखो, बहु में मतलब क्या होता है, बहुत सारे, और भुज में मतलब भुजाएं, मतलब जिसकी एक से अधिक या जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती है उसी को क्या बोलते हैं, बहुभुज। देखो, एक होता है सम बहुभुज। देखो, इसके नाम में क्या दे रखा है, इसकी परिभाषा दे रखी है, ठीक है। देखो, सम में समान, बहु मतलब उसकी जो भी जितनी भी भुजाएं हैं, बहुत सारी भुजाएं हैं, और भुज मतलब भुजाएं, तो उसकी जो भी भुजाएं वो क्या होंगी, आपस में क्या होगी, समान होगी। तो देखो, अब आता है कि अगर कोई बहुभुज है उसमें अगर बाहर वाले कोण मतलब बाह्य कोण कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला है कि बहुभुज के बाह्य कोण, इसका सूत्र होता है 360 डिग्री अपॉन एन। और जहां एन क्या है, एन बराबर भुजाओं की संख्या। ये तो है बहुभुज के बाहर के कोण ज्ञात करने का सूत्र है ये। एक होता है बहुभुज के अंतःकोण। अंतःकोण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, n-2 ब्रैकेट इंटू में 180/n। और यहाँ पे भी n बराबर क्या है, भुजाओं की संख्या। ठीक है दोस्तों, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखो, बहुभुज कब बनेगा, नॉर्मली अपन त्रिभुज देखते हैं। कम से कम कितनी भुजाएं चाहिए अपने को, किसी भी बहुभुज बनाने में कम से कम 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है। अगर 3 भुजाएं होगी, अगर मैं बात करूं 3 भुजाएं, तो पिछले वाली वीडियो में बताया था मैंने कि 3 भुजाएं होती है तो वो कौन सा बनता है, त्रिभुज। तो मतलब किसी भी बहुभुज को बनाने के लिए हमें कम से कम 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है। जैसे एक मैं चित्र बना के, आकृति बना के आपको समझाना चाहता हूं। जैसे ये कोई त्रिभुज है, अब बाहर के कोण कैसे बनेंगे, जैसे ये वाला कोण बढ़ा देता हूं मैं, ये वाली भुजा बढ़ा देता हूं, ये वाली भुजा बढ़ा देता हूं, और ये वाली भुजा बढ़ा देता हूं। तो जो बाहर वाले कोण हैं इनको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस वाले सूत्र के साथ में अपन ज्ञात कर सकते हैं 360 डिग्री बटे एन। क्योंकि त्रिभुज में या बहुभुज में जितने भी बाहर वाले कोणों का मान होता है मतलब योग होता है वो 360 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इन कोणों की बात करूं, एक्स वाई जेड ले लेता हूं मैं इसको, एक्स वाई और जेड, तो इनके बाहर वाले कोण ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, 360 बटे एन। अगर मैं बात करूं अंदर वाले कोण, जो ये वाले और ये वाले, इनको ज्ञात करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज के अंतः कोण बराबर n-2 ब्रैकेट इंटू 180/n। तो n क्या होगी, भुजाओं की संख्या। तो भुजाएं कितनी है इसमें, 3, तो n की जगह अपने को 3 लिखने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। देखो दोस्तों, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो अपने को आकृति दे रखी है एक त्रिभुज की, तो इसमें जो भुजाएं हैं उनको थोड़ा सा बढ़ा रखा है और बाहर वाले कोण दे रखा है अपने को। जैसे इसका मान कितना है, 125 डिग्री, इसका मान 125 डिग्री, और इसमें अपने को x का मान ज्ञात करना है। तो मेरे को पता है कि बहुभुज या किसी भी बहुभुज या त्रिभुज मान लें, चतुर्भुज मान लें, उसमें जो बाहर के कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो अपने सूत्र एक लगा सकता हूं कि बाह्य
कोण बराबर 360 डिग्री। अब तो बाहर के कोण कौन कौन से है, 125 और x। अगर मैं इन तीनों कोणों को जोड़ता हूं, अगर तीनों कोणों का योग करता हूं, जैसे 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस ये वाला x जो अपने को ज्ञात करना है, इन तीनों को जोड़ता हूं तो उसका मान कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। ठीक है, इसको बराबर रख देते हैं, 360 डिग्री के बराबर रख देते हैं। अब देखो 125 और 125 को ऐड करेंगे तो कितने हो गए, 250 डिग्री प्लस x और बराबर में 360 डिग्री। अब देखो ये 250 प्लस में है, अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएगा, माइनस में, क्योंकि प्लस की संख्या अगर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में होती है, अगर माइनस की है तो प्लस में हो जाएगी, और अगर यहाँ पे गुणा में है तो इधर डिवाइड में जाएगी, और अगर डिवाइड में है तो इधर गुणा में चली जाएगी। देखो इसमें क्या है, ये प्लस में है, तो देखो प्लस है तो उधर जाएगी तो माइनस, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे पक्षांतर। तो यहाँ पे तो क्या बच गया, x बराबर 360 अपनी जगह है ये वाला, माइनस देखो 250 प्लस के हैं, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के, तो 250 माइनस के। अब देखो x का मान क्या आया, 360 में से मैं अगर 250 घटाता हूं तो उसका मान कितना आया, 110 डिग्री। तो x का मान क्या आ गया, 110 डिग्री। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। देखो दोस्तों, ये पहले का दूसरा है, बी ऑप्शन। अपने को आकृति दे रखी है, कौन सी वाली, ये वाली आकृति। देखो बहुभुज है, ठीक है, और इसमें बहुभुज में सारी भुजाएं समान भी दे रखी है, ठीक है। अब देखो बाहर वाले कौन कौन से हैं, ये 60 डिग्री, ये देखो अपने को ये जो निशान होता है ये किसका होता है, समकोण का, ये मतलब 90 डिग्री का है। ये 70 डिग्री दे रखा है, ये एक्स दे रखा है। अब देखो ये अगर 90 डिग्री है तो देखो एक रेखिक रेखा, ये रेखिक युग्म है एक, मतलब 180 डिग्री की रेखा है। तो अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण। मतलब अपने बाहर के कोण सारे आ गए, किसी के अलावा, इसके अलावा। तो मेरे को पता है बाह्य कोण, बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अगर मैं इन बाहर वाले कोणों को जोड़ देता हूं और बराबर में रख देता हूं 360 डिग्री, तो अपने पास x का मान आ जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं 60 डिग्री, अब देखो इसमें अपने को मान नहीं दे रखा था लेकिन अपने को ये चिन्ह दे रखा था, इसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 70 डिग्री मान दे रखा था अपने को, प्लस 70 डिग्री प्लस x प्लस, अब देखो इधर 90 दे रखा था तो ये 90 है, तो ये भी 90 है। किस कारण, रेखिक युग्म के कारण, क्योंकि ये 180 डिग्री का कोण है, तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगी, तो ये 90 डिग्री। बराबर में क्या रख देंगे, 360 के बराबर, तो 360 के बराबर रख देंगे अपन। अब देखो इसमें जो भी अंक है उनको जोड़ देंगे। बताओ 60 और 90 कितने होते हैं, 150, 150 और 70 220, 220 और 90 310 प्लस x और बराबर में 360 डिग्री। अब देखो 310 इधर प्लस में है, अगर इसका पक्षांतर करेंगे अपन तो मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पे पक्षांतर कर रहे हैं अपन। अगर मैं क्या करूं, पक्षांतर करूं, तो 310 इसमें प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस में लिख सकता हूं। तो यहाँ पे तो क्या बच गया, x बराबर 360 और प्लस का है तो माइनस के 310 डिग्री। तो बताओ x बराबर 360 में से मैं अगर घटाता हूं 310 तो कितना आया, 50 डिग्री। तो x का मान भी क्या आ गया अपने पास में, 50 डिग्री। इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर लो। अब देखो दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ये क्या है, एक समबाहुभुज,
क्या है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, एक समबाहुभुज की प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, कि बहुभुज दे रखा है अपने को समबाहुभुज, मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, उसमें प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है। अब देख क्या रखा है, यदि जिसकी क्या होनी चाहिए, कितनी भुजाएं होनी चाहिए, ये दे रखा है 9 भुजाएं होनी चाहिए, जिसकी 9 भुजाएं हो। और दूसरा दे रखा है जिसकी कितनी भुजाएं होनी चाहिए, जिसकी भुजाएं होनी चाहिए 15, जिसकी कितनी भुजाएं, 15 भुजाएं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करता हूं इसको, और इधर कर लेंगे अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व। तो देखो प्रत्येक बाह्य कोण का मान, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कितना होता है, 360 डिग्री बटे एन, जहां पे एन क्या है, एन बराबर क्या है, भुजाएं। तो अपने को क्वेश्चन में भी दे रखा है, भुजाओं का मान दे रखा है। अब देखो क्या करूंगा, जो भी ये सूत्र दे रखा है उसमें क्या लिखूंगा मैं, भुजाओं की संख्या, जहां पे एन है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर 360 डिग्री बटे एन की जगह क्या लिखना है अपने को, 9 भुजाएं, तो 9। अब बताओ 360 में अगर 9 का भाग दूं मैं, देखो 9 एकम 9 और 9 चौक 36 और 0 के 0, तो क्या आ गया, 40 डिग्री का कोण। तो मतलब क्या हुआ, अगर किसी बहुभुज की, समबाहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो उसमें प्रत्येक बाहर के कोण का मान कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। अब बात करता हूं मैं इसी के सेकंड वाले, अगर उसकी भुजाएं क्या होनी चाहिए, 15 भुजाएं होनी चाहिए, तो वही करना पड़ेगा सूत्र मेरे को, प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर 360 डिग्री बटे एन। ठीक है दोस्तों, अब देखो एन का मान क्या है, 15। तो देखो मैं अगर लिखूं, मैं क्या लिखूंगा, प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर 360। अब देखो एन कितना है, 15, क्योंकि भुजाओं की संख्या कितनी है, 15, तो 15 का भाग दूंगा, तो देखो कितना आया, 360 में भाग दूंगा 15 का, देखो 15 एकम 15, देखो 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो 2 बार जाएगा, कितने बच गए, 6। 6 अगर मैं जीरो के लेफ्ट साइड में लूंगा तो कितने हो गए, 60, और 15 चौकू 60, तो कितना आ गया अपने पास में, 24 डिग्री का कोण। मतलब उसमें प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, 24 डिग्री। तो आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 की देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, यदि एक बाह्य कोण का मान, यदि एक बाह्य कोण का मान कितना डिग्री दे रखा होगा अपने को, 24 डिग्री, कितने डिग्री, 24 डिग्री हो। तो अपने का इसको, इसका आंसर कैसे करेंगे अपन देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान अपने को दे रखा है 24 डिग्री, तो मैं लिख सकता हूं कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान, सूत्र लिखाया था मैंने, क्या लिखाया था, कि 360 डिग्री बटे एन। देखो अपने को क्या पूछ रहा है, भुजाओं की संख्या, मतलब एन ज्ञात करना है,
और प्रत्येक बाह्य कोण का मान दे रखा है कितना डिग्री, 24 डिग्री। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, देखो क्या दे रखा है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना दे रखा है, 24। देखो प्रत्येक बाह्य कोण का मान, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 24। अगर इसकी जगह मैं 24 डिग्री लिखता हूं बराबर 360 डिग्री बटे n। तो देखो वज्र गुणा हो सकती है, 24 के नीचे में लगा सकता हूं 1। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये n को गुणा करूंगा 24 से तो कितना आएगा, 24n। और 360 को गुणा करता हूं मैं 1 से तो कितना है, 360। ये अपने पास में क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई, मतलब क्या बन गया, समीकरण। अब देखो n 24 की किस में है, ये गुणा में है। तो अगर मैं इसको पक्षांतर करूंगा, इसका मैं अगर पक्षांतर करता हूं 24 का, ठीक है दोस्तों, तो 24 इधर मल्टीप्लाई में है, इसका पक्षांतर करने पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, या n बराबर 360, ये मल्टीप्लाई में है तो किस में चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, 24। ठीक है, अब देखो 360 में 24 का भाग देना है, तो देखो 24 से कम 24, अब देखो 24 से कम 24, कितने बच गए, 12, और 12 जीरो से पहले लगाऊं तो 120 हो जाएंगे, और 24 पंजे 120, मतलब n का मान क्या आ गया अपने पास में, 15। 15 भुजाएं होगी, ये इसका क्या हो जाएगा, हल, आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 4, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या चेंज कर रहा है, यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री हो, यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री हो। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, अंतः कोण ज्ञात करने का सूत्र। तो इसका हल देखते हैं अपन क्या होता है। देखो सूत्र मैंने बताया था कि प्रत्येक अंतः कोण कैसे ज्ञात कर सकते हैं अपन, बराबर n-2 कोष्टक बंद इंटू 180 बटे n। तो n बराबर क्या है, n, तो अपने को ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो प्रत्येक अंतः कोण कितना दे रखा है अपने को, 165। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 165, कितने, 165 डिग्री, बराबर n अपने को ज्ञात करना है, तो n की जगह मैं लिख दूं n-2 मल्टीप्लाई 180 बटे n। तो देखो 180 है, ये n से भी गुणा होगा और -2 से भी गुणा होगा। देखो यहां पे देखता हूं मैं देखो इससे पहले कर लेता हूं कि n देखो भाग में है, अगर इधर आएगा तो गुणा में होगा, तो कितने हो गए, 165 n बराबर, देखो 180 किससे गुणा होगा, n से, तो 180 को n से गुणा कर सकता हूं मैं, तो कितने आएंगे, 180 n, इसका निशान है माइनस का। 180 को 2 से गुणा करूंगा, तो 180 को 2 से गुणा करूंगा तो कितने आए, 360 डिग्री। अब देखो 180 n है, इधर प्लस में, इधर आएगा तो किस में आएगा, वो माइनस में। अब देखो क्या कर सकता हूं मैं लिख सकता हूं कि 165 n माइनस 180 n इज इक्वल टू माइनस के 360। ये इक्वेशन बनती है मेरे पास में। देखो 180 में से 165 घटाएंगे तो कितना आएंगे, देखो 15 आ गए, और ये किसके आएंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो माइनस के 15n बराबर माइनस के 360। अब देखो 15 किस में है, ये गुणा में है, किस में चले जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे तो क्या बच गया, n बराबर
360 माइनस के और माइनस के 15 इसके डिवाइड में चला जाएगा। देखो माइनस और माइनस कट जाएंगे क्योंकि डिवाइड में है ये। देखो अब क्या करना है, 360 में भाग देना है अपने को, किसका, 15 का। तो 15 एकम 15, देखो 15 एकम 15, 15 दूना 30, कितने बच गए, 6 और 15 चौकू 60। तो n का मान क्या आ गया अपने पास में, 24। इसको नोट डाउन कर लो आप। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं मैं, कि पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें ए ऑप्शन दे रखा है, इसका अपने को पता लगाना है। ये बोल रहा है कि क्या ऐसा सम बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 22 डिग्री हो। बाह्य कोण का मान क्या दे रखा है, 22 डिग्री। तो दोस्तों मैंने बोला कि बाह्य कोण पूछेगा तो अपने को सूत्र कौन सा लगाना है, क्या लगाना है, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 बटे n। अब देखो n की संख्या तो अपने को ज्ञात करनी है क्योंकि भुजाओं की संख्या तो पूछ रहा है अपने को। तो देखो जहां पे भी बाह्य कोण है वहां पे क्या लिख दूं मैं, 22। तो 22 डिग्री बराबर 360 बटे में n। अब देखो 22 n से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 22 n, क्योंकि अपने को वज्र गुणा करना पड़ेगा। तो 22 n बराबर 360। अब देखो n ये 22 के गुणे में है, तो ये 22 अगर पक्षांतर करेंगे इसको अपन, किसको करेंगे, पक्षांतर, किसको, 22 को। तो यहाँ पे तो क्या बच गया, n बराबर 360 बटे 22। अब देखो 22 का भाग देके देखते हैं 360 में, तो 22 एकम 22। अब देखो 36 में 22 का भाग देंगे तो 22 एकम 22, एक बार जाएगा। अब देखो कितने बच गए, 12, सॉरी कितने बच गए, 14 बच गए। ठीक है, 14 मतलब कितने हो गए, 140। और 140 22 के टेबल में आते भी नहीं है, तो 22 के 132, कितने बच गए, 8। पॉइंट लगाएंगे। अब ये बताओ, बुझाए बुझाए, अगर भाग 360 में n का भाग या प्रत्येक बाह्य कोण का मान पूरी पूरी बार नहीं जाता है तो कभी भी उसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। तो 360 में अगर 22 का भाग पूरा पूरा बार जाता है, पूरी पूरी बार जाता है, तो मतलब क्या हुआ, इसमें अपन भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें इसमें लिखना पड़ेगा अपने को कि 360 में 22 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता, अतः अतः ऐसा बहुभुज, अतः ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो दोस्तों, पांचवे का बी दे रखा है अपने को। अब यही दे रखा है, ये पूछ रहा है क्या यह किसी समभुज का अंतःकोण हो सकता है। देखो किसके लिए बोल रहा है ये, इसी 22 डिग्री के लिए। क्या यह कोई समभुज के अंतःकोण हो सकता है क्या। तो अंतःकोण कैसे ज्ञात करते हैं अपन, कि प्रत्येक अंतःकोण बराबर n-2 इंटू 180 बटे n। ठीक है, अंतःकोण की जगह क्या लिखना है, 22 डिग्री बराबर n। देखो 180 को गुणा करना है n से, तो 180 n माइनस 180 को गुणा करेंगे 2 से, तो कितने आ गए, 360 बटे में n। अब देखो 22 n से गुणा होगा इधर वज्र गुणा करने पर, तो कितने हो गए, 22 n बराबर
180n माइनस के 360। अब देखो 180 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो मैं लिख सकता हूं इसको कि 22n माइनस 180n इज इक्वल टू 360। किसमें? माइनस के। तो 180 में मैं घटाता हूं 22, तो मेरे पास आते हैं 148। कितने आते हैं? 148। किसके? माइनस के बराबर, माइनस के 360। अब बताओ, ये 148 गुणा में इधर इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो यहाँ पे तो क्या बच गया? n बराबर 360 बटे 148। सॉरी, ये आएंगे 158। तो देखो पूरा पूरा भाग नहीं जाता, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। अब 360 में 158 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाएगा, तो अतः इसमें भी क्या हो जाएगा? कोई भी बहुभुज बनना संभव नहीं है। मैं लिख सकता हूं अतः इसमें भी क्या होगा? अतः यह है किसी भी बहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता। क्यों? इसमें भी वही कारण है, क्योंकि 360 में 158 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जा रहा। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है अपने को कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। देखो सबसे कम, सबसे छोटा बहुभुज कौन सा होता है? मेरे को पता है कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इस तरीके से बनता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तीनों भुजाएं समान होगी और अपने को क्या ज्ञात करना है? अंतःकोण। तो देखो अंतःकोण बराबर n-2 इंटू 180 बटे n। तो अंतःकोण तो अपने को याद करना है। ठीक है, तो अंतःकोण की जगह मैं अंतःकोण लिख दूंगा बराबर n, मतलब भुजाओं की संख्या कितनी है इसमें? 3। तो 3 - 2 इंटू 180 बटे 3। अंतःकोण बराबर, देखो 3 में से 2 गए तो 1, और 1 को अगर गुणा करता हूं मैं 180, तो कितने आएंगे? 180। उसमें भाग देना है 3 का। देखो 3 एकम 3, 3 छिके 18, 0 के 0। तो इसमें प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ये हो गया फर्स्ट वाला, ए वाला हो गया। अब बी वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये तो चलो, ये तो अंतःकोण का सबसे छोटा कोण हो गया। अब ये बोल रहा है कि यदि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण, तो बाह्य कोण मैं कर सकता हूं। एक होता है कि अगर मैं 180 डिग्री में से क्या घटा दूं? 60 डिग्री, ये जो अंतःकोण घटा दूंगा तो मेरे पास बाह्य कोण का मान ज्ञात हो जाएगा। तो 180 में से 60 घटाता हूं तो कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, कुछ सीखने को मिला, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।